आज हम लोग हिंदी क्लास में काव्यांजलि भाग से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता पवन दूतिका पढ़ेंगे, जो कक्षा 12 के सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है। इसमें हरिऔध जी का जीवन परिचय देते समय आपको बताए थे हम कि इनकी राधा सूर या दूसरे कवियों की राधा से भिन्न है। इनमें आधुनिक नारी की छाप है। बगैर किसी तमहीद के प्रसंग के आपके सामने ये 6 पद लिखे हुए हैं। इन्हीं को हमें बताना है और ऐसी तरह प्रश्न दे करके आपको उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे 5 जो 10 नंबर के होंगे। लेकिन पहले पूरा पवन दूतिका पढ़ लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे कैसे प्रश्न आएंगे कि आपको लिखना है। बैठी खिलना एक दिवस गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। राधा की स्थिति देखिए, बैठी खिन्न बैठी, उदास बैठी थी। एक दिवस एक दिन गेह में अकेली थी और घर में अकेली थी। राधा जी एक दिन घर में अकेली उदास बैठी हुई थी और उनकी उदासी का कारण क्या था वो आगे आएगा। लेकिन कितना खिन्न थे, कितना दुखी थे, विरह की ज्वाला कैसे जल रही थी। आंखें आंसू दृगजुगल में थे धारा को भिगोते, उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं की धारा पृथ्वी को भिगो रही थी, यानी आंसू टपक रहे थे। इसी बीच आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, सदगंध कोले पुष्प फूल की सुगंध को लेकर के आई धीरे इस सदन में, इस घर में, इस कमरे में सुगंधित पुष्प वाले हवा को लेकर के पवन आ गए। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन कहते हैं झरोखे के जो रोशनदान होते हैं। इसी समय प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की सुंदर हवा उपवन के बीच से वातायनों से झरोखों से होकर के आ गई। अब राधा का संताप बढ़ता जा रहा था। संतापों को बिल्कुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोले सदुख से श्रीमती राधिका ने। अपने कष्टों को बढ़ते हुए देख करके राधा ने उस पवन से धीरे से कहा ताकि कोई और न सुन ले। क्या कहा? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अब देखिए वियोग की स्थिति में प्रातः काल की सुगंधित हवा भी वियोगिनी को लिए दुखदाई है। वो कहती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता किसी को नहीं छोड़ते। मैं जो अच्छा भला जीवन व्यतीत कर रही थी, कृष्ण के वियोग में दुखी हूं, मुझे संसार में कुछ नहीं सूझ रहा, ऐसी ये स्थिति में क्या तुम भी मुझे सता रही हो। उसके बाद उन्हें बताया कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे वियोग का कारण क्या है, मेरे आंखों से आंसू की धारा क्यों बह रही है। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण कंज नवजलद से, नए बादल के टुकड़े की तरह से, कंज से नेत्र वाले, जिनका नेत्र कंज है, कमल जैसा है, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। वो मधुबन तो गए
लेकिन न आए न कोई संदेशा भेजा। आवेंगे दिन 4-5 में हम अंदर दो भाई, 4-5 दिन में भाई हल्दर के सब लौट आएंगे, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, उनके वियोग में उनको याद करते हुए दुखी होकर मैं बिल्कुल पगली सी हो गई हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता संसार में। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आए पवन, मेरी तुझसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि मेरे मन की व्यथा को जा करके कृष्ण जो मधुबन चले गए हैं उनसे मेरी व्यथा सुना दे। अब देखिए, ये राधा सिर्फ अपनी व्यथा के साथ साथ दूसरे की व्यथा से भी दुखी होने पर पवन को क्या संदेश, आदेश, विचार देती है। ज्यों ही मेरा भवन तक तू अल्प आगे बढ़ेगी। इस तरह से बहुत से उदाहरण मिलते हैं। कालिदास के मेघदूत में मेघ को दूत बना करके भेजा गया, उसी तरह से यहां राधा जो है पवन को दूतिका बना करके, संदेश वाहिका बना करके भेज रही और कहते क्या, जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा भी आगे निकलोगी, यानी घर के बाहर जाओगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंद कुंज मिलेंगी। तो मेरे घर के बाहर जाते ही बहुत शोभा संपन्न खिली हुए कुंज मिलेगी तुमको। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे में। उनकी छाया इतनी मृदुल शीतल है कि शायद उस छाया में तुम जाकर के विश्राम कर ले, यानी तुम्हें आकर्षित कर लेगी, मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना, लेकिन मेरे दुख को याद करके वहां पहुंचने के बाद भी विश्राम मत करना। क्या करना? आगे बढ़ना। फिर क्या कहती है कि जब कुंजों को पार करके आगे बढ़ोगी, रास्ता तुम्हें लंबा चलना है, मधुबन तक जाना है। थोड़ा आगे सरसराव का धाम सत पुष्प वाला, जब उस कुंजों से आगे बढ़ोगे, सरसराव सुगंधित राव के धाम, ऐसा घर मिलेगा, ऐसा स्थान मिलेगा सत पुष्प वाला, जहां सैकड़ों की तादाद में फूल खिले होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत अच्छी अच्छी लताएं होंगी, वृक्ष होंगे जो बड़े सौंदर्यशाली होंगे, यानी सब कुछ वहां प्राकृतिक वातावरण मिलेगा तुमको। प्यारा वृंदावन विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। बीच रास्ते में वृंदावन मिलेगा जो बड़ा ही मुग्धकारी है, तुम्हारे मन को मोह लेगा। आना जाना इस विपिन से मूल्यमान न होना। ऐ पवन, इसी वृंदावन से होकर के तुमको जाना है और वहां से लौट करके आना भी इसी वृंदावन से है, इसलिए मूल्यमान न होना, उससे आकर्षित न होना, उसके सौंदर्य से। फिर आगे क्या कहती है? अब देखिए यहां राधा का वियोग दूसरों के लिए कैसे शेयर करती है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, अगर तुमको जाते हुए रास्ते में कोई क्लांत दिखे, कोई दिखे परिश्रम करने से थका हुआ है, दुखी है, अफसोस में पड़ा हुआ है, मन दुखी उसका है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर के उसकी क्लांति को, उसकी थकावट को, उसके दुख दर्द को मिटाना, यानी धीरे धीरे मधुर हवा चला करके उसके अस्तर से उसकी थकावट दूर हो जाएगी और धीरे धीरे परस उसके गात उत्ताप खोना। उसका जो ताप है, गर्मी है, दुख है, बेचैनी है, उसको अपने स्पर्श से दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अपने सदगंधों से, अपनी सुगंध से श्रमित जन,
श्रमिक वर्ग को, यानी जो परिश्रम करने से थक गया है, ऐसे लोगों को हर्षितो सा बनाना, ऐसा बना देना उसका चेहरा हंसने खिलने लगे। इस प्रकार इसके 4 लेक्चर और होंगे, 4 भाग और होंगे। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसे 10 नंबर का ये आएगा और कैसे उसके प्रश्न हल करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। धन्यवाद।